ये आवाज सही से आप सबों तक पहुंच रहा है? यस और नो में आंसर दीजिएगा। चलिए, तो आज हम सबका क्लास होगा एलसीएम एचसीएफ मीन्स लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक, और वो भी ग्रुप डी जो अभी एग्जाम होने वाला है, जो अगस्त में जो डेट आ गया है, अब तो समय है नहीं, उसी पे आधारित क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए आए हैं। और ये पुनः यही बता रहे हैं, ऐसा नियम नहीं है जो ग्रुप डी के लिए डिस्कस करे ग्रुप डी में ही पूछेगा, सभी एग्जामों के लिए मस्ट है। हर एक टाइप के प्रश्न को हम आज डिस्कस करेंगे, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं कीजिएगा। हाँ, यदि किन्हीं को प्रॉब्लम आए तो क्वेश्चन नंबर कमेंट कीजिएगा, प्रयास करेंगे पुनः उसे बताने का। लेकिन आज के बाद प्रॉब्लम आने का नाम ही नहीं है, और वो भी यदि आपको समय लगता होगा, आज के बाद ना समय लगेगा, और हाँ सही सुन रहे हैं, पेन भी नहीं उठेगा, कितना भी बड़ा क्वेश्चन, लंबा क्यों ना हो, बड़ा क्यों ना हो। अब ज्यादा नहीं, जानकारी के लिए अब तो क्वेश्चन पे चलेंगे, उसके बाद ही पता चलेगा। चलते हम सब एलसीएम एचसीएफ। तो सबसे पहले अभी हम क्लास करेंगे पहले एलसीएम, इसके बाद पढ़ेंगे हम सब एचसीएफ। तो पहले एलसीएम का हर एक टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद हम सब पढ़ेंगे एचसीएफ। तो पहले बेसिक कुछ रूल्स हैं, एलसीएम एचसीएफ का कुछ बेसिक रूल है। पहले बेसिक रूल को आप पहले समझ जाइए। जैसे आपके पास एक नंबर क्वेश्चन ये है, एलसीएम एचसीएफ बनाएंगे कैसे, पहले वो समझ जाइए। एलसीएम ऐसे सॉल्व कैसे करेंगे वो समझ जाइए। क्या दे दिया है, बेसिक रूल है 8, 2, 16 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। मीन्स लघुत्तम समावर्तक को या लघुत्तम समावर्तक को हम एलसीएम बोलते हैं। क्या बोलते हैं यहां, हम सब एलसीएम बोलते हैं। तो कुछ काम नहीं करेंगे, जब एलसीएम आपसे पूछे, क्या पूछे, एलसीएम जब आपसे पूछे, तो एलसीएम का रूल क्या है, सबसे बड़ा डिजिट को लेना है। क्या करना है, सबसे बड़ा डिजिट को लेना है। तो अब जिसका पूछे 8, 2, 16 को, तो इसमें सबसे बड़ा अंक को लेना है। सबसे बड़ा अंक है 16 है, उसको तब तक गुणज करेंगे जब तक यह तीनों से डिवाइड मींस भाग ना लग जाए। सबसे पहला रूल क्या है, सबसे बड़ा डिजिट को पकड़ेंगे और उसको तब तक गुणज करेंगे जब तक वो क्या हो, जितना डिजिट है सबसे भाग ना लग जाए। जैसे 16 का अंक 16, जैसे 16 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 16 का अंक 16, तो 16 से ये भी लग रहा है, मिस 16 मिस 8 से भी 16 में भागा लगेगा, 2 से भी 16 में लग जाएगा, 16 से भी लगेगा, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 16। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं। यही हम कर देते 8, यहां गौर से सुन लेंगे, 8, 2, 5, 16, इसका एलसीएम पूछते तो रूल वही है, सबसे बड़ा डिजिट को पकड़ते। आगे क्वेश्चन यहां है, देखिए अब जैसे आगे कौन सा है, यहां देखिए 10, 15, 12 और 6 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। अब क्या होगा, तो 10, 15, 12, 6 का तो सबसे बड़ा डिजिट को पकड़ेंगे। कौन सा सबसे बड़ा डिजिट है, 15। अब 15 को तब तक गुणज करेंगे जब तक दिया गया अंक से पूरा से भागा ना लग जाए, सबसे लगना चाहिए। जैसे 15 का 15, 15 का 15, इससे लगेगा, 15 में नहीं। 15 दूना 30, तो 15 दूना 30 इससे भी लगेगा, 15 दूना 30 मिस 30, 15 दूना 30, 30 इससे भी भागा लगेगा, 30 इससे भी लगेगा, 30 इससे नहीं लगेगा, वो सबसे लगना चाहिए। 15 तिया 45, तो 15 को गुना तब तक करेंगे जब तक तीनों से डिवाइड ना हो जाए। 15 तिया 45, 45 से ये तो नहीं, 15 चौका 60, 60 से इसमें भी लग जाएगा, 10 से भी 60 में भागा लगेगा, इसमें भी 60 से लग जाएगा, 12 से लग जाएगा 60 में भागा, 6 से भी लग जाएगा 60 में, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 60। तो वो गलती नहीं करना है जो गलती आप सब ये वाला काम करते थे। ये काम बेसिक रूल, ये काम नहीं करेंगे। इसको गुणनखंड विधि से भी बना सकते, फिर वो तो हल्का लंबा चला जाएगा। बात समझ गए, किसी में भी गुणनखंड विधि नहीं करना, अप्लाई करना। जैसे यहां देखिए, जैसे दिया 5, 7, 10, 20 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। अब इसमें सबसे बड़ा डिजिट क्या पकड़ना है, 20। तो लघुत्तम समावर्तक में एक आप ध्यान रखिएगा, क्या कि यदि जो अंक का एलसीएम पूछा हो, लघुत्तम समावर्तक पूछा हो, तो उसमें अभाज्य संख्या को सबसे पहले साइड कर लेंगे। क्या समझे, अभाज्य संख्या को सबसे पहले। सर इससे पीछे तो आप नहीं बोले हैं, इससे पीछे कहीं अभाज्य संख्या नहीं आया है। अभाज्य संख्या जानते हैं, अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, वैसी संख्या जो किसी से भागा ना लगे, जो केवल अपने आप और एक से डिवाइड हो मींस भाग लगे, उसे ही अभाज्य संख्या बोलते हैं। अब जैसे अभाज्य संख्या जो है, 5 तो अभाज्य संख्या है, बोले हाँ सर 5 तो अभाज्य संख्या है।
बोले सर 7 अभाज्य संख्या है, तो अब देखिए 7 जो है ना अभाज्य है और 5 भी अभाज्य है, बात समझ में आ रहा है। लेकिन 7 तो अभाज्य है, लेकिन 5 जो है ना इन सबों से भाज्य होता है। देखिए तो 5 से ये भी भाज्य होगा, 5 से ये भी भाज्य होगा, तो 7 एक इस अभाज्य को साइड कर लेंगे। अब 5, 10 और 20 का एलसीएम लेंगे, तो इस 7 अभी भूल जाएंगे हम, 5, 10, 20 का एलसीएम, तो 20 यहां है, तो 20 पकड़ेंगे, 20 1 20, इससे भी 20 में भागा लगेगा, इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा, तो ले लेंगे 20। और किसको चेंज छोड़े थे? 7 को 20 को 7 से गुना करेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 20 सत्ते 140। जितना अभाज्य है उसको हटाएंगे। बोले सर इसमें 5 था तो इसको काहे नहीं हटाए? तो क्योंकि 5 जो है ना इस सबसे भाज्य, 5 से यानी जो है ना इस सब भागा लग रहा है, इसीलिए इसको रख लिए हैं। जैसे इसमें देखिए, इसमें अभाज्य कौन है? 2 भी अभाज्य है। बोले सर 2 तो अभाज्य, हाँ 2 अभाज्य है। जो एक और खुद से डिवाइड हो, भाग लगे, वो उसको अभाज्य हम बोलते हैं। तो 2 एक से और 2 खुद से, बाकी किसी से लगे या 2 में नहीं। 3 भी अभाज्य है, हाँ सर। 5 भी अभाज्य है और 7 भी अभाज्य है। अब बताइए सब अभाज्य है, जब सब अभाज्य हो तो सबको गुना कर लेंगे। 2 तिया 6, 6 पंचे 30, 30 सत्ते 210। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 210। आया समझ में कि नहीं? अब चलते हम सब यहां क्वेश्चन पे। देखिए जैसे रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 24 अगस्त 2022 सेकेंड शिफ्ट में। तो अब सबसे पहले हम चलेंगे जो क्वेश्चन पे डिस्कस किए थे उस पे भी हम चलेंगे। सबसे पहले इसको देख लीजिए। नहीं है क्वेश्चन नंबर तो क्वेश्चन नंबर आप एक अपने मन से दे दीजिए। क्रॉप किया है इसलिए क्रॉप किया है। क्वेश्चन है रेगुलर में, तो रेगुलर में क्वेश्चन सेम क्वेश्चन बार बार क्यों रिपीट करें, इसलिए उसको डिस्टेंस करके दिया गया, तो क्वेश्चन नंबर उसको हटा दिया। समझ गए आप? 1 नंबर इसको समझ जाइए। अब 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 2 गुने 5 के पावर 5, जब इसमें एलसीएम पूछे या एचसीएफ पूछे तो सबसे पहले इसको क्वेश्चन को उतारने दीजिए। नहीं तो क्वेश्चन क्या उतारेंगे ऐसे समझ जाइए। ये एक है, ये अलग पेयर है, ये अलग पेयर है। जब एलसीएम पूछे, क्या पूछे? एलसीएम पूछे, तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, आपको छोटा अंक को पकड़ना है। सबसे छोटा, इसमें छोटा से भी बड़ा से भी कर सकते हैं, कोई ऐसा नियम नहीं है। पहले 2 3 5 2 2 5 7 3 5 7, तो 2 है, चलिए 2 ले लेंगे। इतना काम कर लेंगे? बोले हाँ सर कर लेंगे। अब 2 यहां भी है, 2 यहां पर भी है, 2 इसमें नहीं है। हमको उससे बाद एलसीएम में बहस नहीं है, जहां है वहां से ले। अब इन दोनों में देखेंगे किसका पावर ज्यादा है, क्योंकि एलसीएम में हम बड़ा डिजिट को खोजते हैं। इसे अभी पता है ना, एलसीएम में क्या करते हैं हम सब? बड़ा डिजिट को खोजते हैं। तो 2 के पावर 3 की 2 के पावर 2, तो 2 के पावर 3 ले लिए। 2 का काम हो गया। अब 3 का लेंगे। 3 यहां पर भी है, 3 यहां पर भी है, ठीक है। 3 तो बाकी नहीं है, 3 ले लेंगे। लेकिन हम बड़ा वाला डिजिट लेंगे। 3 के पावर 2 की 3 के पावर 3, तो 3 के पावर 3 गुना। अब यहां 5 है, 5 के पावर 2 है, 5 के पावर 2 है, 5 है, यहां 5 के पावर 2 है, 5 के पावर 2 है, तो क्या लेंगे? 5 तो लेंगे, लेकिन बड़ा वाला पावर लेंगे 5 के पावर 2 इंटू। अब एक 7 भी है ना, तो 7 लें कि 7 के पावर 2 लें? 7 के पावर 2, 7 के पावर 2। बस यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। कुछ समझें? क्या समझें? छोटा डिजिट लेंगे, उसमें भी बड़ा पावर को देते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। कॉमन है या नहीं उसमें हमको बहस नहीं है। तो 2 के पावर 3, 3 के पावर 3, 2 के पावर 3, 3 के पावर 3, 5 के पावर 2, 7 के पावर 2। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? 1। कुछ समझे कि ना है? अभी एलसीएम बता रहे हैं। यदि हम आपसे इसमें पूछ देते हैं, आइए आगे चलते हैं, आगे इस पर डिस्कस करेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन समझिए आपका ये रहा। संख्या 36, 54, 72 और 96 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा? किस किस का? गौर से सुनेंगे। 36, 54, 72, 96 का क्या पूछा है? लघुत्तम समावर्तक। तो आप एक काम कीजिए, अब हम तो अभी जो जस्ट बताए हैं तो छोटा छोटा दिए थे, गुणज कर सकते थे। इसमें बोलेगा सर इसमें सबसे बड़ा तो कौन सा है? 72 है, सॉरी 96 है। 96 को तो गुणज तो नहीं कर सकते हैं, 96 का तो पहरा नहीं याद है। सही बोल रहे हैं। तो कुछ काम नहीं आपको करना है। करना क्या है? सबसे पहले ब्रेन में ही सेट कीजिए, ऐसा कौन सा डिजिट है जिससे सब डिवाइड हो जाए। ब्रेन में ही सेट करना है। बोले सर 6 से ये भी लगेगा, 6 से ये भी लगेगा, 6 से हाईएस्ट सोचेंगे, 6 से ये भी, 6 से सब लगेगा, तो कौन सा बड़ा डिजिट है? 6 ले लिए। 6 के बाद सोचेंगे 6 को 36 लाने के लिए ककरा से 6 के 36 भागा देंगे। 6 को 54 में देंगे ना, 6 के 54। फिर 6 को 72 में देंगे, 12 6 के 72। फिर 6 से भागा देंगे 96, 16 6 के 96। इतना काम कर सकते हैं हो या ना? इतना काम इजीली कर सकते हैं। अब इसको करना क्या है? अब यहां गौर से सुनेंगे। अब इसको क्या करना है? अब इसका एलसीएम ले लेंगे। किसका एलसीएम? एलसीएम लेंगे किसका?
इनका एलसीएम ले लीजिए और जो एलसीएम होगा उसको 6 से गुना कर दीजिए। कुछ समझ में आ रहा है कि बाउंस कर रहे हैं? क्या कर बोले हैं, इसका एलसीएम ले लीजिए। बोले हाँ। अब एलसीएम लेने के बाद उसको किससे गुना कर लिए, 6 से गुना कर लीजिए। बोलेगा सर यहां पर भी फिर एलसीएम लेने में तो हमको समय लगेगा। देखिए इसको दो तरीका से या एलसीएम लेकर के भी बना सकते हैं, और या बोले सर या फिर क्या ऑप्शन है, या ऐसा कौन सा डिजिट है, ऑप्शन है जो 6 से डिवाइड हो जाए। अब इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 6 से डिवाइड हो जाए। एक ऑप्शन क्या है, पहले 6 से ऐसा देखेंगे, सबसे पहले किससे बड़ी सी बड़ी संख्या कौन सा है जिससे ये भागा लग जाए, तो 6 से लग रहा है सब में भागा, तो ले लेंगे 6। अब भागा देंगे, 6 से भागा 36 में 6, 6 से भागा 54 में 9, सब ले लेंगे और इसका एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम के लिए सबसे बड़ा डिजिट पकड़ेंगे 16। बात समझ गए? इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 144, 144। बोले सर हाँ 144 तो हो गया, अब क्या काम करेंगे, 144 का एलसीएम होगा, इधर कितना छोड़े थे 6, उस 6 से गुना कर देंगे, हो गया। 6 चौका 24 का 4 बचा 2, 14 छक्के 84, वही होगा ना, 14 पंचे 70 और 14 छक्के 84 और 2 हो जाएगा कितना 86। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 864। लेकिन फिर ये प्रोसेस करने में आपको लग जाएगा समय, तो आप कुछ नहीं करेंगे, ऐसा ऑप्शन खोजेंगे जो 6 से डिवाइड हो जाए। तो 6 से विभाजिता का नियम ये है, वह संख्या जो 2, 3 और 2 दोनों से हो जाए वह 6 से हो जाएगा। अब ये रूल विभाजिता का नियम अलग से पढ़ा देंगे हम चैप्टर, जो जानते हैं उनको पता होगा। 3 से भी ये डिवाइड होगा, 2 से भी होगा। अब 2 से तो ये भी हो रहा है, 2 से ये भी हो रहा है, 2 से ये भी हो रहा है, 2 से ये भी हो रहा है। 2 का रूल क्या है, जिसका इकाई अंक पे 0, 2, 4, 6, 8 सुन रहे। लेकिन 3 का रूल क्या है, जिनके अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए, सारे अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए, तो सारे अंक जो 7, 4, 11 ये 3 से नहीं होगा, यानी कि 13, 4, 17 ये 3 से तो नहीं होगा, लेकिन 14, 4, 18 ये 3 से हो जाएगा। 2 और 3 दोनों से हो रहा है। तो जो नहीं समझे ठीक है, लेकिन इस पे तो समझ गए होंगे सब। चलो नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका यहां रहा। बोले सर तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया 62 और 30 का एलसीएम क्या होगा। अब 62 और 30 में देखिए कॉमन ऐसा कौन सा डिजिट है जिससे भागा लग जाए, 2 से लग जाएगा कॉमन। हाँ बोले हाँ 2 से तो लग जाएगा। अब 2 से भागा देंगे 62 में हो जाएगा 31, और 2 से भागा देंगे 30 में तो हो जाएगा 15। याद है ठीक है। अब इन दोनों के एलसीएम लेंगे तो सर बोले थे अभाज्य संख्या को साइड करने के लिए, 31 अभाज्य संख्या, जब ये असाइड हो गया तो ये अलग हो गया, तब इन दोनों को गुना कर लें, क्योंकि अभाज्य संख्या को बोले हैं साइड करने के लिए। अब इसको साइड कर लेंगे तो सिंगल बचेगा 15, तो ठीक है 31 को 15 से गुना कर देंगे। क्या करेंगे हम 31 को 15 से ही गुना करेंगे, 15 है 15 बचा कितना 1, 15 या 45 1 हो जाएगा 46। इसका एलसीएम इतना हो गया, उसको किससे गुना करें 2 से गुना कर देंगे। 5 दूना 10 का 0 बचा 1, 96 दूना हो जाएगा 92, 1 हो जाएगा 93, 930। इसका आंसर क्या हो जाएगा 930। समझें। नेक्स्ट आपका ये कौन सा क्वेश्चन था 3 नंबर। आगे हम सब पढ़ेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। वह छोटी सी छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए जो 8, 12, 28 और 36 से भी विभाज्य हो। बहुत अच्छा दिया है 8, 12। अब ऐसा कौन सा ऑप्शन ले ले, 4 से पूरा कट जाएगा, 4 से 8, 12 सब कट जाएगा, 4 ले लेंगे साइड, 4 दूना 8, 4 तिया 12, भागा देंगे 4 से 28 में, 4 सत्ते 28, फिर 4 से भागा 4 9 36। ठीक है इतना काम कर सकते हैं, बोले हाँ सर कर सकते हैं। अब इसका एलसीएम ले लीजिए। बोले एलसीएम फिर कैसे लें, तो अभाज्य संख्या देखने से लग रहा है अभाज्य संख्या, साइड इसको साइड कर लीजिए। अब 2, 3, 9, अब इन तीनों के एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 18। तो कैसे पकड़ेंगे, तो 9 लेंगे, 9 को तब तक गुणज करेंगे जब तक 2, 3, 9 से डिवाइड ना हो जाए। 9 1 9 ये होगा, लेकिन 9 दूना 18, इससे भी होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा, तो इसका एलसीएम हो गया 18। किसको साइड किए थे 7 को, 18 सत्ते कितना हो जाएगा 126, 18 सत्ते हो जाएगा 126। किसको साइड किए थे 4 को, तो उस 4 को कर देंगे गुना। क्या हो जाएगा 6 चौका 24 का 4 बचा 2, 12 चौका 48, 2 हो जाएगा 50। आंसर हो जाएगा 504। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 504। आ रहा है समझ में कि बाउंस कर रहा है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन समझ गए। आइए नेक्स्ट, यहां 5 नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा। अब दिया 550, क्या दिया है 550, 880, 1320।
क्या एलसीएम क्या होगा, क्या एलसीएम क्या होगा। इसको एक तरीका ये भी कर सकते हैं, 100 पे 0 है तो 0 अभी भूल जाइएगा तो इजी हो जाएगा। यदि 0 को भी भूल जाते हैं तो इजी हो जाएगा, तो बचेगा 55, 88, 132। कुछ समझ गए। 11 से काटेंगे, 11 से 100 कट जाएगा, 11 को साइड कर लेंगे, 11 5 55, अभी 0 भूल गए हम, समझेंगे 0 मेरे पास नहीं है। 55, 88, 1320 के जगह 132, 11 5 55, 11 8 88, और यहां काटेंगे तो 11 11 ने 121, 11 12, इतना काम समझ गए। अब इसको एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम आप ले सकते हैं, इसका एलसीएम ले सकते हैं, इसका एलसीएम होगा 120। बोले सर 120 कैसे होगा, तो ये अभाज्य संख्या को साइड कर लीजिए, इन तीनों का एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे 24, 24 को 5 से गुना कर देंगे, हो जाएगा 120। 120 को किससे गुना करें हम, 11 से गुना करेंगे, तो 120 को 11 से गुना 120 को 11 से गुना करेंगे, 1 3 2 0 हो जाएगा, इतना तो हो गया। लेकिन एगो 0 छोड़े थे तो एगो 0 लगा देंगे, 13,200, आंसर कितना हो जाएगा 13,200। समझ में आ रहा है कि बाउंस कर रहे हैं। आज जितना क्वेश्चन है सब पूछा गया क्वेश्चन पे हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे नेक्स्ट, अब यहां क्या दे दिया है 20, 120, 60 का लघुत्तम क्या होगा, तो 120 हम क्या ले लेंगे, ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर भी लिख लेते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में आपको इजी होगा। अब 20, 120, 60 का एलसीएम क्या होगा, तो 120 कॉमा लेते हैं, 120 को तब तक गुणज करेंगे जब तक दोनों पूर्णांक से डिवाइड ना हो जाए। 120 का 120, इससे भी 120 विभाजित होगा, इससे भी होगा और इससे भी होगा, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 120। आ रहा है समझ में कि बाउंस कर रहा है। चलिए 84, 105, 140 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 था, बात समझ गए। ये क्वेश्चन नंबर क्या था आपका 7। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा जो प्रोसेस बताए हैं, बस समझ गए। 7 नंबर का आंसर आपसे मांगते हैं, कमेंट में क्या देना है, क्वेश्चन नंबर 7 दे दीजिएगा, आंसर ऑप्शन नंबर या आंसर बता दीजिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन, ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देख लीजिए। सबसे छोटी संख्या ज्ञात क्या, सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 4, 6, 10 और 15 द्वारा विभाजित करने पर हर बार 3 शेषफल प्राप्त होता है, हर बार 3 शेषफल। अब बताइए 3 शेषफल बचे, कितना शेषफल बचे, 3 शेषफल बचे। हम बताएंगे सबको रसगुल्ला खिलाने के बाद 2 रसगुल्ला शेष बच गया, तो इसका मतलब क्या है, जत्ते आप सबको खिलाए हैं उससे 2 पीस कम की ज्यादा, तो 2 पीस प्लस था। बोलेंगे सभी को पूरी खिला करके 10 पूरी बच गया, तो इसका मतलब पूरी कितना था, जितना खाए हैं आप सब उसमें 10 को एक्स्ट्रा पूरी था, मींस प्लस की माइनस, तो प्लस पूरी था। अब आइए तो दिया है क्या, जब ऐसा शेषफल इतना बचे, पहले एलसीएम लेंगे, किस किस का, 4, 6, 10 और 15 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम छोटा है तो ले सकते हैं, छोटा है तो क्या लेंगे हम, सबसे बड़ा डिजिट को पकड़ेंगे, 15 दूना 30, 15 दूना 30 नहीं लगेगा, 15 या 45, 15 चौका 60, 60 हिस्से भी लगेगा, 60 हिस्से भी, 60 हिस्से भी, 60 हिस्से भी, एलसीएम हो गया 60। शेषफल, शेष जब शेष बचे तो इसका शेषफल का मतलब क्या है, प्लस है, ज्यादा है तो कितने ज्यादा है, तो 3 ज्यादा है, जत्ते शेषफल हो एलसीएम निकाल के शेषफल जोड़ देंगे, 60 3 63। समझे कि ना। चलिए नेक्स्ट, हाँ इस टाइप के प्रश्न, ये क्वेश्चन आपका कितना नंबर था, 8 नंबर, ये 9 नंबर क्वेश्चन। देखिए दिमाग से मिस नहीं कीजिए। देखिए 3 बच्चे किसी वृद्धाश्रम में रहने वाले लोगों के लिए कार्ड बना रहे हैं, उन्हें एक कार्ड बनाने में क्रमशः 12 मिनट, कितना मिनट, 12 मिनट, 18 मिनट और 20 मिनट, बात समझ में आ रहा है ना, 20 मिनट का समय लगता है, मीन्स अलग अलग सबको समय लगता है। यदि वे एक साथ कार्ड बनाना शुरू करते हैं, क्या करता है, वे कार्ड एक साथ बनाना, 3 बच्चा है, 3 अलग अलग, अब एक साथ कार्ड बनाएगा तो एगो 12 मिनट में समाप्त करेगा, तो एगो 18 मिनट में, एगो 20 मिनट में, पहले ये बनाएगा, एक बाद ये बनाएगा, उसके बाद ये बनाएगा। ये बोल रहा है यदि वे एक साथ कार्ड बनाना शुरू करते हैं तो कितने मिनट बाद पुनः एक साथ नया कार्ड बनाना, जब ऐसा रहे पुनः कितने मिनट के बाद, तो कुछ नहीं, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, ऐसा क्लॉक में आगे बता रहे हैं, तब इसमें एलसीएम ले लेंगे। क्या लेंगे हम, एलसीएम। ऐसा कौन सा है, इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। बोले सर एलसीएम कैसे समझेंगे, तो ऑप्शन पे भी ले सकते हैं, ऐसा ऑप्शन ले लीजिए जिसमें तीनों से डिवाइड हो जाए। 130 ना 12 से नहीं डिवाइड होगा, छोड़ देंगे। 140 12 से होगा, नहीं होगा। 240 होता, नहीं होगा। 110 12 से डिवाइड नहीं होगा। चलिए 180, हाँ 12 से 15 180, 18 180 और
20 नंबे 180, इसका आंसर कितना मिनट? 180 मिनट। और या नहीं तो आप इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। बोले सर फिर एलसीएम निकालेंगे कैसे? 2 को साइड कर लीजिए। बोले हाँ सर, इतना छक्के, इतना नम्मे, इतना दांव है, इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा 90, 90 को 2 से गुना करेंगे 180 मिनट। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखिए ना, जैसे आपका कितना नंबर ये क्वेश्चन था? 9 नंबर। तो 10 नंबर क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन गौर से सुनेंगे। 3 अलग अलग चौराहे पर यातायात संकेत क्रमशः 45 सेकेंड, कितना सेकेंड? 45 सेकेंड, 75 सेकेंड, बात समझ में आ रहा है ना, और 90 सेकेंड, और कितना सेकेंड? 90 सेकेंड के बाद बदलते हैं। यदि वे सभी 9:30 AM बजे एक साथ बदले हो तो वे अगली बार कितना? जब ऐसा क्वेश्चन आया ना चौराहा पे, यानी सिग्नल बदल जाए, अभी देखिए कार्ड बनने वाला हो, समय वाला हो, तो कुछ एलसीएम ले लेंगे। तो फिर एलसीएम लेने में समय लग जाएगा, तो अब 15 से लगेगा, 15 को साइड कीजिए। इतना तिया, इतना पंचे, इतना छक्के। बोले हाँ सर, ये तो ठीक बोले हैं। अब इसका एलसीएम लेंगे। तीनों अभाज्य संख्या, ये दोनों तो अभाज्य हैं, अभाज्य कर लेंगे। 5 तिया 15 छक्के हो जाएगा कितना? 5 तिया 15 छक्के 90, कितना हो रहा है? 90। बात में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है? इसका एलसीएम 90 नहीं होगा, इसका एलसीएम 30 होगा। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 30। क्योंकि देखिएगा 6 को पकड़ेंगे, 6 को तब तक गुना करेगा तीनों से डिवाइड ना हो जाए 30, और 30 को 15 से गुना कर देंगे। इक्वल टू कितना सेकेंड? 450 सेकेंड। कितना सेकेंड के बाद? 450 सेकेंड के बाद बदलेगा। अब इस 450 को मिनट में तब्दील करना हो, क्या करेंगे? 450 को यदि मिनट में तब्दील करना हो, इतना 7 420 हो या ना? 450 है ना, बचेगा कितना? 30। 7 मिनट 30 सेकंड। तो 9 साढ़े 9 बजे बज रहा था, तो इसमें 7 मिनट 30 सेकंड के बाद पुनः होगा। तो 9 बज साढ़े 9 में 7 मिनट 30 सेकंड जोड़ेंगे, 9:37 मिनट 30 सेकंड जोड़ देंगे, ये समय 7 मिनट 30 सेकंड। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 अलग अलग क्रॉसिंग पे लगी ट्रैफिक लाइटें, 30 सेकंड, 45 सेकंड, 60 सेकंड। तो अब 15 ले लेंगे, 15 साइड करेंगे, 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15 चौका 60। अब इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम हो जाएगा 12, इसका एलसीएम हो जाएगा 12, 12 को 15 से गुना करेंगे, हो जाएगा 180 मिनट। मिनट है ना, सॉरी सेकंड है, 180 सेकंड। तो सेकंड है तो सेकंड को मिनट में तब्दील करेंगे, तो कितना मिनट? 3 मिनट। कितना बजे बजा था? तो 8:30 बजे बजा था, उसमें 3 मिनट जोड़ देंगे, 8:33 मिनट। समझे कि बाउंस किया? तो आप सब क्वेश्चन को बना लीजिएगा। एक 7 नंबर क्वेश्चन दिए हैं, कमेंट बताइएगा। आज एलसीएम बता दिए हैं, नेक्स्ट पार्ट होगा एचसीएफ। नेक्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा आपका? एचसीएफ। तो आज के लिए हम सब इतना रहने देते हैं, हम सब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट। हाँ, किन्हीं को कहीं प्रॉब्लम आया हो बेधड़क कमेंट कीजिएगा।